हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाबर्स है। एक बार फिर आपका हमारे इस नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इस कहानी को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि पिछली 2 कहानियों को, जो कि इसी प्लेलिस्ट में हैं, ज़रूर से सुन लें। वहाँ आपको इन पात्रों का एक अलग ही परिचय मिलेगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, जो कि सप्तमी की है। राधिका ने दुर्गा सप्तमी के दिन सुबह ही स्नान करके नई साड़ी पहनी और घर के काम निपटाकर वो मंडप की ओर चली। मंडप में देवी माँ की पूजा का भव्य आयोजन हो रहा था। वहाँ पुजारी जी ने अलग अलग पेड़ों के पत्तों को पीले धागे से अपराजिता माला में बांधकर उन पर गंगा जल छिड़क दिया था। ये 9 पेड़ों के पत्ते देवी माँ के 9 रूपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी के 9 रूप यानी जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, दुर्गा, शिवा, क्षमादात्री, वक्स्वाहा और स्वधा। राधिका हाथ जोड़े भक्ति भाव से खड़ी थी तो उसे अपने गांव के पंडित जी की याद आई, जो गांव वासियों को पूजा के समय देवी माँ की कथा कुछ इस प्रकार सुनाते थे कि भगवान राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले देवी चंडी यानी दुर्गा माँ की पूजा की थी और रावण पे विजय पाई थी। ये युद्ध बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में जाना जाता है। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि माँ दुर्गा का जन्म कैसे और क्यों हुआ। एक बार राक्षसों के राजा महिषासुर ने ब्रह्मा की अनेक वर्षों तक तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने वरदान देते समय कहा कि तुम्हारा वध कोई स्त्री ही करेगी। ये वरदान पाकर राक्षस राजा तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि अब तो मैं पूरी तरह से अमर हूँ, क्योंकि कोई भी स्त्री इतनी बलशाली कभी भी नहीं होगी जो मेरा वध कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने अब तो देवताओं को और भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। सभी देवता जब बहुत अधिक परेशान हो गए तो सब मिलकर त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देवताओं ने इन तीनों से अपनी परेशानी बताई। तब इन तीनों महाशक्तिशाली देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को मिलाकर शक्ति की देवी दुर्गा को जन्म दिया और उनको इस राक्षस का वध करने को कहा। फिर दुर्गा देवी और राक्षस महिषासुर का पूरे 9 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ और अश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी को महिषासुर राक्षस को दुर्गा देवी ने मार गिराया। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के उत्सव और शक्ति की उपासना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा कैलाश पर्वत छोड़कर इन 9 दिनों के लिए अपने पिता के घर या अपने मायके पृथ्वी पर आती हैं और हम सभी लोग उनके आगमन की खुशी में उत्सव मनाते हैं। 2 ऋतुओं का मिलन यानी वर्षा ऋतु का जाना और शीत ऋतु का आगमन पर मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि का अपना ही एक अलग महत्व होता है। राधिका मंडप में खड़े खड़े श्रद्धापूर्वक ये कथा याद कर रही थी। ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, पुजारी जी लगातार घंटा बजा रहे थे। फूलों की सुगंध, हवन की सुगंध, आते जाते लोगों के नए नए कपड़े पर लगाए गए सेंट की सुगंध कुछ ऐसा वातावरण तैयार कर रही थी कि राधिका कुछ समय के लिए अपने आप को भूल ही गई कि वो कौन है और कहाँ खड़ी है, पूरी तरह से भाव विभोर। अचानक उसे याद आया कि उसे अपने कर्तव्य क्षेत्र यानी ब्यूटी पार्लर भी जाना है। उसे इन दिनों ब्यूटी पार्लर समय से पहले बुलाया जाता था, क्योंकि वहाँ भी ग्राहकों की लंबी लाइन होने लगी थी और राधिका जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटी बजाने ब्यूटी पार्लर की ओर चल पड़ी। मंडप के लाउड स्पीकर पर पुजारी जी बोल रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में भक्ति, निष्ठा, अनुराग के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार, बार बार नमस्कार। आपको मेरा बार बार प्रणाम। आप किसी से भी पूछें, दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन सबसे अधिक रौनक रहती है और अभी तक तो राधिका का जीवन अच्छा खासा चल रहा है। दुर्गा पूजा भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, इसके लिए अगली कहानी सुनिए।